इस पूरे चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन थी। वी हैड नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और हमने पहले भी बात की थी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का या हमारे ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी एंडोक्राइन सिस्टम को जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करता है हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ग्लूकोज लेवल की मेंटेनेंस है, हमारी जो ब्लड कंसंट्रेशन है डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह की, और जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की किडनीज़ में, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। और रेगुलेट कैसे होती हैं? वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन सारी चीज़ों को थ्रू सर्टन हार्मोन्स एंड सिक्रीशंस इनको कंट्रोल कर रहा होता है। दिस सिस्टम यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट इफेक्टर्स, क्योंकि एक ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा होता है टू कम्युनिकेट विद द इफेक्टर्स। और इन्हीं केमिकल्स को जिनके थ्रू कोऑर्डिनेशन हो रही होती है हम कहते हैं hormones. A hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. हार्मोन कोई भी ऐसा केमिकल है जो कि सिक्रीट किया गया है और सिंथेसाइज किया गया है बाय अ सर्टेन ग्लैंड, एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हार्मोन होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं बेसिकली? तो दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. Blood carries the hormones to target organs or tissues upon which they act. यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, ये डक्टलेस होते हैं और ये क्या करते हैं कि अपनी जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिस्पैच कर देते हैं। वहाँ से जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और उसका जो टारगेट ऑर्गन है या टिश्यू है उस तक लेके आता है, और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होना होता है वहाँ पे होता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसमें से सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी आ जाता है, जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे ब्रेन में के दरमियान में मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स हैं जिसकी लोकेशन हमारे गले के या नेक के अराउंड होती है। हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के साथ ही मौजूद होते हैं। वी हैव एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि हमारी किडनीज़ के ऊपर होते हैं। वी हैव पैनक्रियास जो कि हमारे लिवर के साथ होते हैं। एंड वी हैव गोनैड्स। गोनैड्स क्या हैं कि मेल में टेस्टीज और फीमेल में ओवरीज जो हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये इस तरह से मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं।